अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हसन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या हम मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियस है, हम एक वेक्टर को किसी स्केलर या नंबर से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं और डिवीज़न भी कर सकते हैं। क्या हम स्टूडेंट ऐसे किसी वेक्टर को जो है वो प्लस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी स्केलर से? जी नहीं बच्चों, प्लस और माइनस जो है वो नहीं कर सकते, यानी कि एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने लेट सपोज वी हैव सपोज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5 सेंटीमीटर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर और उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 कंडीशंस आपके सामने लिखी हैं कि कैसे एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन है इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कोई नंबर पॉजिटिव हुआ, लेट्स सपोज द नंबर इज़ 2, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इफ़ n इज़ लेस देन 0, यानी कि नंबर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन हमने रखी है कि अगर नंबर जो है वो 0 है तो क्या करेंगे हम। और चौथी कंडीशन है अगर हमारे पास जो n है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी हुई तो क्या होगा। तो आइए ज़रा डील करते हैं सबसे पहले पहली कंडीशन को। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो ये आई है ये होगा हमारे पास, और यकीनन मल्टीप्लिकेशन के बाद भी एक वेक्टर बनेगा, वो एक नया वेक्टर होगा। तो लेट सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है और हमने इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, एन ऑफ ए। बात समझ में आई आपको मल्टीप्लिकेशन की। और नया वेक्टर लेट सपोज हमारे पास बन गया बी। तो अगर मैं इसे लिखूं आगे तो कैसे हो जाएगा, पहला हमारा ओरिजिनल वेक्टर ए था, नंबर हमारे पास एन है, पॉजिटिव है, तो 2 था नंबर, तो हमने लिख दिया 2a। यानी कि अब जो नया वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो ऑलमोस्ट उसका मैग्नीट्यूड डबल होगा ओरिजिनल वेक्टर से। लेट्स सपोज ये हमने बना दिया 2a एक वेक्टर बना दिया जो कि आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर और अ स्केलर, और इसका मैग्नीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया, डायरेक्शन पहले भी ईस्ट थी अब भी ईस्ट है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास नंबर पॉजिटिव था, जब भी नंबर पॉजिटिव होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन पे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दूसरी कंडीशन करते हैं हम ज़रा कि अगर नंबर जो है वो नेगेटिव है तो क्या होगा। तो भाई नंबर अगर नेगेटिव है तो लेट्स सपोज अगेन ये वही वेक्टर हम लेते हैं, तो n ऑफ a ही होगा हमारे पास, लेकिन क्या होगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब ये -2a हो जाएगा, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव नंबर में भी क्या होता है आपके पास, डायरेक्शन वही रहती है, सिंपल। डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ कि अगर एक नंबर जो है, नंबर 0 भी हो सकता है, अगर उस 0 को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो क्या वो वेक्टर रहेगा या नहीं रहेगा बच्चों, आप बताएं। वो बिल्कुल वेक्टर रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेट सपोज ये देखें आप, n ऑफ a अगर मैं करता हूँ तो ये सारा क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब ये जो 0 है ये बिल्कुल एक वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है, बेशक इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, नल वेक्टर इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं नल वेक्टर या 0 वेक्टर भी कहा जाता है इसे, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती और आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड आपके सामने जैसा कि 0 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास तीसरी कंडीशन आ गई बच्चों। अब चौथी जो कंडीशन है हम वो देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास कि एक फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी आपको पता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर इसके बारे में भी मौजूद है। ऐसी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो वो फिज़िकल क्वांटिटी है। यहाँ पे मैं अगर आपको मिसाल दूँ फिज़िकल क्वांटिटी की तो वो क्या होगी। लेट सपोज अगर आप देखें तो F इज़ इक्वल टू m है, देख लें आप, मैस क्या है यहाँ पे, एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है।
तो ये देखें, ये एक नंबर ही है, स्केलर एक नंबर ही हो सकता है। यहाँ पे आप ऑब्लिक में ये भी लिख सकते हैं स्केलर। ठीक है बच्चों, तो ये देखें अब मास की जो डायमेंशन अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स बेस यूनिट, तो वो वैसे किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी mL/T−2। ये एक फिजिकल क्वांटिटी की मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता दी। इसी तरह से अगर आप दूसरी क्वांटिटी और देखें, जिसको हम लेट सपोज ये देखें मोमेंटम, आपके सामने मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पे मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, रिजल्ट आपको वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन क्या है आपके पास, ये देखें, ये मास क्या है, स्केलर एक नंबर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो इसकी भी अगर आप डायमेंशन निकालें तो मास की इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट इसके यूनिट लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड या mL/T−1। तो ये दोनों कंडीशंस आ गई हमारे पास। तो बच्चों आपने ये चारों कंडीशंस बहुत अच्छी तरह से देख ली। अब अगर हमारे पास लेट सपोज वेक्टर के साथ एक से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों या हमारे पास वेक्टर्स की तादाद मुख्तलिफ हो, एक से ज़्यादा हो, तो क्या कंडीशन है? फिर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं होगा। ये क्या ओबे करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ को ओबे करेगा। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं हम यहाँ पे। लेट सपोज अगर हमारे पास एक वेक्टर है m, तो उसके साथ हमने अगर एक नंबर है m और उससे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, कुछ ऐसे। इसको आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये इस तरह ओबे करेगा। ये तो अभी एक की ही बात है। लेट सपोज हमारे पास दूसरा क्या कंडीशन है, हमारे पास आ जाते हैं दो नंबर हमारे पास दो आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो लेट सपोज ये देखें, अगर आप यहाँ पे दो नंबर्स आपके ऐड हो रहे हैं, तो m लिख दिया हमने और हमारे पास एक और नंबर है n, वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर a से। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी m × n टाइम्स दी वेक्टर a। ये तो हो गई हमारे पास कंडीशन कौन सी, जिसमें नंबर दो हैं। अब अगर तीसरी कंडीशन देखें हमारे पास, लेट सपोज वी हैव अगेन टू नंबर बट इट इज़ इन एडिशन। तो हमारे पास लेट सपोज m और n दो नंबर हो गए हैं हमारे पास, और हमने इससे क्या किया है, एक वेक्टर को जो है ऐड कर। तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, m × a प्लस n × a। इस कंडीशन का हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ठीक है बच्चों, चौथी कंडीशन हमारे पास क्या है, चौथा जो तरीका है वो ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर आ गए हैं, नंबर एक ही है हमारे पास, तो a प्लस b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो क्या हो जाएगी कंडीशन, m × a हो जाएगी और प्लस m × b हो जाएगी। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर। तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट विद मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।